हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। इट्स 10th नवंबर नाउ। आपके एग्जाम में एग्जैक्ट 20 दिन बचे हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस एंड लिटरली इट्स जस्ट 20 डेज लेफ्ट। सवाल ये बनता है, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना भी नहीं शुरू किया होगा या उन्हें ये लग रहा होगा कि अब हम क्या करें, 20 दिन में क्या करें कि हम ये एग्जाम क्लियर कर सकें। डोंट वरी, सब क्लियर होगा। बस साथ में बने रहो, ध्यान से सुनो जो बता रही हूँ एंड जस्ट डू इट। ट्रस्ट मी, डू इट, यू विल गेट थ्रू इट। देखो, फर्स्ट थिंग इज, लंबा नहीं खींचूंगी, सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकलौता ऐसा सोर्स होता है, देखो, जो तुम्हें बताता है कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। वरना तुम्हें वहां से क्या ऑफर होता है? सिर्फ एक सिलेबस जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं और उनसे कितने क्वेश्चन आने ये लिखा होता है। ये इकलौता ऐसा सोर्स होता है जो तुम्हें पीक देता है एग्जामिनर के दिमाग में कि एक टॉपिक अगर है, फॉर एग्जाम्पल PIL है जो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा था, एग्जामिनर को उसमें से क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फादर ऑफ PIL कौन है, उसको कुछ केसेस है जो स्पेसिफिकली ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा करेगा। देखो, उसकी रिपीट वैल्यू है। एक तो क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, सेम तरीके से नहीं तो थोड़ा घुमा के, पर जैसे आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक नहीं 10 बार पूछा जाता है। तरीका बदलते रहते हैं, क्वेश्चन वही होता है। ठीक है, बेराग की प्रैक्टिस साथ में करो। सिर्फ ये नहीं कि आपने लेक्चर सुन लिया, क्वेश्चन सॉल्व होते हुए देख लिया, हो गया। अपना बेराग हाथ में उठाओ, पॉज करो जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ढूंढने की कोशिश करो। तुम्हें वो आता है ना, तो भी ढूंढने की कोशिश करो। पता है क्यों? तुम्हारा हाथ सेट होगा बेराग पे। सीधे एग्जाम हॉल में जाके बेराग खोलोगे ना, तो वहां बस पन्ने ही पलटते रह जाओगे। एक नहीं, 17-18 से ज्यादा हाथ में होंगे तुम्हारे बेराग। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास वहां पे कि तुम एक एक को सुकून से पढ़ो, ढूंढो कौन सा क्वेश्चन किस में है। एंड आई एम वेरी वेरी वेल अवेयर, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सामने अभी एक क्वेश्चन रख दिया जाए, वो ये भी नहीं जानते होंगे कि ये किस बैराक में ढूंढना है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढना है या CPC में या CRPC में। एंड इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। सारे बैराक्स के इंडेक्स देखो अभी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। वो तुम्हें ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा बैराक के थ्रू घुमाता जाएगा। अंडरस्टैंड करो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस हम अपने चैनल पे देखो सॉल्व कर ही रहे हैं। हम ऑलरेडी एडवोकेट्स एक्ट, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, PIL खत्म कर चुके हैं। हम आज से एविडेंस भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, चाहो तो हमारे साथ लगा लो। एग्जाम में 25 से 20 तारीख तक हम सब कवर करेंगे। कहीं और से करने हो कहीं और से कर लो, किसी गाइड से करनी हो, किसी और चैनल से करना हो, डज नॉट मैटर। बस सवाल लगा लो और पेपर क्लियर कर लो। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, केस लॉज। देखो, बैराक से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो तो ठीक। केस लॉज ऐसे हैं जिनमें बैराक काम नहीं आता। भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो 1 पेज पर एक्ट जैसे नोट्स बना लो। अभी तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व किए तो तुम्हें कुछ केस लॉज दिख रहे होंगे जो बार बार आ रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा कि हुसैनरा खातून का केस PIL का फर्स्ट केस था। एक छोटा सा एग्जाम्पल, राइट, क्योंकि लेटेस्ट पढ़ाया है तो मैं उसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं जब आप बार बार क्वेश्चन लगाते हो। ठीक है, उसके अलावा भी ऑनलाइन भी बहुत रिसोर्सेज है। आपके अपने नोट्स होंगे जो आपने कभी कॉलेज में पढ़ा होगा। कुछ नहीं होगा, गूगल कर लो, थोड़ा यूट्यूब पे देख लो। बेसिक इंपॉर्टेंट बेयर मिनिमम जो केसेस पता होने चाहिए आपको, वो देख लो। स्पेशली जो लास्ट ईयर्स में रिपीट हुए हैं वो तो हर हाल में देख लो। और एक पेज पे एक सब्जेक्ट का नोट बना लो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स एक पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। उसमें जितने भी केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट, वो नोट करो, उनका ईयर देख लो, किस मुद्दे पर रिलेटेड थे, या वो कौन सी बात है जो उस केस को स्पेशल बनाता है। बस एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी का नोट। ये रखोगे ना और इसको बार बार रिवाइज कराओगे। शॉर्ट हैंड नोट्स बोलते हैं जो जल्दी जल्दी छोटे छोटे नोट्स होते हैं, ठीक है। इनको बार बार रिवाइज करोगे ना, ये दिमाग में बैठते जाएंगे। 15-20 दिन है, 1 से 2 दिन में भी अगर ये नोट्स बना लेते हो ना, तो अगले 10-15 दिन में इनको अगर दिन में एक बार भी देखोगे, आधा घंटा लगता है नोट्स को रिवाइज करने में, और जितनी ज्यादा बार करोगे तुम्हारी स्पीड बनती जाएगी। वो चीजें धीमे धीमे याद होती जाती हैं। ठीक है, बेयर एक्ट में नहीं दिए तो बेटा याद तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, मल्टीपल रिविजन इज दी ओनली बेनिफिट, वही एक ऑप्शन तुम्हें फायदा कर सकता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे विशाखा केस हो गया, हसीनारा केस हो गया, सब बार बार सामने आ रहे थे, तो इनको हर हाल में अच्छे से याद कर लो। ठीक है, कौन सा केस है, उसका थीम क्या है, रिलेवेंस क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ गए होगे। तो हमने क्या देखा, PYQs अच्छे से करो बेयर एक्ट के साथ सॉल्व करते हुए, और केस लॉज याद करो, उनके छोटे नोट्स बना लो। नेक्स्ट क्या करना है, देखो, बेयर एट, गेट यूज टू देम। ये एग्जाम के दिन का वेट मत करो कि उस दिन किताब खोलूंगा सीधे वहीं जाके, या 2 दिन पहले खरीद के लाऊंगा। नहीं खरीदे हैं तो फगत से खरीद लो, एंड डू एंश्योर की गाइडलाइंस के हिसाब से हो। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन कि कैसे बेयर एक्ट्स क्या लेने हैं, टेल मी, आई मेक अ सेपरेट वन ऑन दैट। ओके, देयर इज अ शॉर्ट ऑन माई चैनल ऑलरेडी, इफ यू वांट अ डिटेल वन तो बता देना। गेट थरो विद ब्रेक थ्रू लिख रखा है, थरो होगा, ठीक है। बेयर एक्ट से यूज टू हो, क्या है, कहाँ पे है, इंडेक्स या जो कंटेंट जो शुरू में दिए होते हैं, एक लिस्ट होती है, उसको देखो, कितने चैप्टर्स हैं, स्केड्यूल्स कहाँ पे हैं, सब हेडिंग्स क्या हैं। ठीक है, फुट नोट्स कहाँ पे, फुट नोट से क्वेश्चन आते हैं, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्केड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। इनसे अवेयर हो, इनको समझो कि ये क्या है। ठीक है, और तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो तुम एग्जाम में ले ही जाओगे, राइट। बट किताब सीधे एग्जाम में खोलोगे तो तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। क्वेश्चन तो तुम तब भी कर लोगे, बट जिस क्वेश्चन में 1 मिनट लगना चाहिए था, उस क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट, 15 मिनट लगा दोगे, तो फिर पेपर कैसे खत्म करोगे, राइट। तो फिर
करो पहले से, प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस, आंसर ढूँढने की प्रैक्टिस करो। कई बार क्या होता है हमें पता है कि हाँ, ये इस बैराक में, पर उसको ढूँढने की प्रैक्टिस करो। तुम्हारा हाथ एक किताब पे जब सेट होता है ना, धीमे-धीमे मसल मेमोरी बनती जाती है। तुम्हारा हाथ अपने आप चलता है कि तुम्हें पता है ये चीज़ कहाँ पे है किताब में। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगला पॉइंट एरर शीट। आई कॉल्ड दिस एरर शीट, कोई कुछ और बोल सकता है। एंड ये एआईबी नहीं, दुनिया का कोई एग्जाम दे रहे हो, नेट दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, हर जगह काम आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना या रिवाइज करोगे, देखोगे कुछ चीजें होती हैं जो तुम बार बार भूलते हो। ठीक है, कि तुमने उसे 2-3 बार पढ़ रखा है, सामने से बार बार वो निकल रहा है, या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होकर सामने आ रहा है, बट फिर भी तुम्हें उसका एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहा है। यानी वो एक पॉइंट है जो तुम्हारे दिमाग में टिक नहीं रहा है। एक सिंगल पेज अपने पास रखो पढ़ते टाइम, और किसी भी सब्जेक्ट से हो, डज नॉट मैटर, उस पॉइंट को नोट करते जाना जो तुम बार बार भूल रहे हो या जिसमें बार बार गलती करते हो। इसका फायदा क्या होता है, एग्जाम के 2 दिन पहले तुम्हारे हाथ में एक पेपर होता है सिर्फ उन चीज़ों का जो तुम्हें दिक्कत कर रही थी। जो तुम्हें याद है या तुम्हें टिक रहा है दिमाग में, वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम रिवाइज कर भी लोगे 4 दिन पहले। बट एग्जाम के 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, वो एक एरर शीट बड़ी काम आती है, क्योंकि उसमें सिर्फ वो चीज़ें लिखी होती हैं जो तुम्हें टिक ही नहीं रही थी दिमाग में। जितनी बार उसे देखोगे वो उतने अच्छे से दिमाग में बैठती जाएगी। ठीक है, सर्टेन सब्जेक्ट्स में हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो रही हो, कोई केस लॉज हो, कोई फुटनोट्स हो जो नहीं याद हो रहे होते हैं, ठीक है, या नहीं दिमाग में टिक रहे होते हैं, बार बार गलती करते हो। जीएसटी 4 बार देख लिया कौन से वाले अमेंडमेंट में आया था, फिर भी जब 5वीं बार वो क्वेश्चन सामने आया याद नहीं आया, तो लिख लो चुपचाप जीएसटी किस अमेंडमेंट में, बार बार दिखेगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, जो एरर्स तुम रिपीट करते हो उनको एक जगह नोट करो, मल्टीपल रिविजन करो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, लग रहा होगा कि क्या रिलेवेंस 20 दिन, कर लो, बहुत अच्छे से पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, मैंने हार्डली किसी को इस बारे में जल्दी बोलते देखा है। ओएमआर की प्रैक्टिस करो, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दी अदर एग्जाम्स आई हैव गिवन इन लाइफ। ओके, देखो ऑफलाइन एग्जाम है, अगर जिंदगी में इससे पहले ऑफलाइन पेपर्स नहीं दिए ओएमआर शीट के, तो पहला 15 मिनट तो समझने में लग जाता है कि इस शीट को भरना कैसे है, क्योंकि आप डर भी रहे होते हो, एक भी एरर हुई पेपर फंस जाता है आपका। कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, पहले तो एग्जामिनर से पूछना भरते टाइम बेसिक डिटेल्स। ठीक है, बट ओएमआर पे भरने की प्रैक्टिस की, एक सर्कल है उसके अंदर ही भरना है, बाहर नहीं जाना चाहिए एक्सेट्रा। ऑनलाइन ओएमआर मिलती हैं, 2-3 प्रिंट आउट्स निकाल दो, उनको भरने की प्रैक्टिस करो। ओके, कि तुम्हें उससे फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारी स्पीड बनती है। कई लोग क्या होता है वो गोला ऐसे 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 करते रह जाते हैं। ठीक है, एक एक सेकंड मायने रखता है एग्जाम में, वो 3 साढ़े 3 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, आपका गेम हिलाने के लिए, तो आपकी स्पीड बनती है इससे, प्रिसिशन आता है। प्रिसिशन मतलब क्या होता है, देखो ओएमआर ऐसे होती है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की है, ये 2 का है, यहाँ पे ऐसे ही 3 के 4 गोले होंगे मान लो, तुम्हें यहाँ भरना था, तुमने गलती से यहाँ भर दिया, या यहाँ भरना था यहाँ भर दिया। ये गलती इतनी ज़्यादा कॉमन है, एंड आई हैव बीन थ्रू दिस एक्सपीरियंस इन माय अदर एग्जाम्स, ट्रस्ट मी। इतना दुःख होता है ना, जब तुम्हें आंसर सही पता था, तुम्हें पता है 1 का आंसर सी था, तुमने गलती से 2 में मार्क कर दिया। अब तुम्हारा 2 गया, तुम्हें 2 आता था पर अब तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ओएमआर आप 2 जगह नहीं भर सकते। तो ये फोकट के नंबर घुसते हैं, ये गलती मत करना, तो प्रिसिशन डेवलप होगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू फाइंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। इस बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि तुम्हारे लिए ओएमआर भरने का कौन सा मेथड बेस्ट काम करता है। ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। 1-2 बार के पेपर उठाओ, कोई भी क्वेश्चन है, आंसर भरने की कोशिश करो। ठीक है, एंड इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट पेन वर्क्स बेस्ट फॉर यू। इट्स अ वेरी अंडररेटेड एडवाइस, कोई नहीं बताता है, बट अगर पहली बार दे रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, और अगर पहले दे चुके हो तो तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्या होता है ना, लोग ब्रांड न्यू पेन लेके चले जाते हैं, नए नए पेन की निब घिसी नहीं होती है, बिल्कुल भी ज़रा सी भी यूज़ नहीं हुई होती है, वो इतनी ज़्यादा रफ होती है कि आप ओएमआर भर ही नहीं पाओगे ठीक से, आपको पहले उसको बैठ के कहीं रगड़ना पड़ जाता है किसी तरह, और वो फालतू का पैनिक हमको नहीं चाहिए। पहले से एक पेन लो, बॉल पेन खत्म तो हो नहीं जाएगा ओएमआर भरने के नाम पे, 2-3 बार प्रैक्टिस में यूज दैट पेन, कई बार आपको समझ में आ जाता है आपका हाथ किस पे अच्छा बैठता है, किससे ज्यादा स्मूथली भरा जा रहा है गोला। ठीक है, तो वंस यू गेट यूज टू इट, तुम्हारा आई स्वेयर एग्जाम में बहुत टाइम बचता है। ये बहुत लोग मानते नहीं है, बट आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जाम्स इन माय लाइफ एंड आई एम टेलिंग यू इट हेल्प्स। हैविंग अ गुड पेन चेंजेस एवरीथिंग। ठीक है, एंड कुछ बेसिक टिप्स विच आई ऐड हियर, मेक श्योर योर बेयर आर्ट्स आर एज पर गाइडलाइंस। प्लीज इस चक्कर में मत पड़ना कि मेरे दोस्तों कह रहे थे उनके सेंटर पे कुछ नहीं हुआ। हर स्टेट हर सेंटर की अलग कहानी है, किसी सेंटर पे चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कहीं पे थोड़े लीनियंट भी होते हैं। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा ही सेंटर बहुत सख्त निकला तो क्या कर लोगे वहाँ पे, क्या बुक्स बाहर छोड़ के थोड़े जाओगे। और कमेंट्स के बिना, केस लॉस के बिना, कमेंट्रीज के बिना की बेराक्स ही सिर्फ अलाउड है, जिसमें नॉर्मल टेक्स्ट होता है वही अलाउड है, वही लेके जाना, इसके अलावा कुछ मत लेके जाना। नहीं लिए तो अभी ले लो, प्लीज एग्जाम के 2 दिन पहले मत खरीदने जाओ, अभी भी प्रैक्टिस उन पे करो। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना अपने नॉर्मल रेगुलर यूज के बेराक्स होंगे जिसपे उन्होंने पेन वेन से मार्क कर रखा है, ठीक है, वो अभी उन्हीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं एग्जाम टाइम पे नए खरीद लेंगे। डोंट डू दैट, जो लेना है अभी ले लो, उसी पे हाथ सेट करो। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आई हैव टू से थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। देखो तुम्हें सब नहीं कर सकते तुम 20 दिन में, मतलब वो जबरदस्ती के अपने आप को तोप बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं 20 दिन में सब कुछ कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट तुम्हें सब करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं निकालनी है, तुम्हें इस एग्जाम को बस पास करना है। ठीक है, देखो अपने प्रायोरिटी टॉपिक्स पे फोकस करो।
कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए ज़्यादा ईज़ी हैं इस टाइम। हो सकता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नॉलेज ऑलरेडी बहुत अच्छी हो, 10 सवाल आते हैं उससे, सबसे पहले उसके क्वेश्चंस लगाओ, साइड करते जाओ कि हाँ, ये मुझे आता है, इसके क्वेश्चन भी लगा लिए, कॉन्फिडेंट हो गए। 10 में से सारे ना सही 8-9 तो कर ही लेंगे, ठीक है? जो सही कर लेंगे, बाकी पेपर में अटेम्प्ट तो सब करोगे, ठीक है? पैनिक और गिव अप मत करो कि 15-20 दिन है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अगली बार दे देंगे या अब पढ़ के तो फ़ायदा ही नहीं है। मेरी बात मानो, आखिरी के 15-20 दिन ना सारा गेम पलट देते हैं। पूरे-पूरे महीनों पढ़ने वाले बच्चे आखिरी के 15 दिन में गिव अप करते हैं और अपना एग्ज़ाम बर्बाद कर लेते हैं। ये सोच के कि उनका होगा नहीं, क्योंकि वो डरने लगते हैं। डर के कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम तुम दे रहे हो ये मान के चलो, स्किप करना नहीं है। अगले साल मान लो रूल आ गया ना कि बैराक ले जाना अलाउड नहीं है, तब पता चलेगा कि एग्ज़ाम क्या है, ठीक है? शांति से देना है। देना ही है तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? 15 से 20 दिन में जो प्रैक्टिकली हो सकता है उस पे ध्यान दो। तुम्हें पास करना है, रैंक नहीं चाहिए ऑल इंडिया 1, ठीक है? बट ईज़िली क्लियर कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रहो, जो कर सकते हो वो करो। प्रैक्टिकली 20 दिन में क्या हो सकता है, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम चैनल पे लगा रहे हैं, हमारे साथ लगाओ। 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी लगा चुके हैं, उनको जाके पहले देखो, और जो साथ-साथ अब हम कवर करेंगे, हमारे साथ-साथ कवर करो। इतना कर सकते हो। दिन का कुल मिला के आई अपलोड 3 टू 4 लेक्चर्स एवरी डे। सब मिला के भी 1 घंटे के ऊपर का नहीं होगा, बहुत होगा सवा घंटा जा सकता है कभी, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन ज़्यादा है। दिन के सवा घंटे दे सकते हो, क्वेश्चंस लगा लो। उसके अलावा दिन का 1 घंटा दे सकते हो, बैराक पे आंसर ढूँढने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? 1-2 दिन बीच में संडे को जब फ्री हो, ओएमआर की प्रैक्टिस कर लो, यू आर गुड टू गो। ज़ीरो ब्लैंक जाने से अच्छा है इतना करके जाओ। प्रैक्टिकली बात करो। अभी पढ़ने मत बैठो कि मैं फैमिली लॉ के पहले थ्योरी लेक्चर्स करूँगा। डज़ नॉट मेक सेंस, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। फैमिली लॉ की सीरीज़ मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बट आई एम नॉट सेइंग कि जाके वो देखो। इट मेक्स नो सेंस, तुम्हारे पास अभी उतना टाइम ही नहीं है कि तुम बैठ के एक-एक सेक्शन की नॉलेज गेन करो। आपका पर्पस अभी है सिर्फ़ एक एग्ज़ाम क्रैक करना, तो सिर्फ़ एग्ज़ाम पे फ़ोकस रहो कि ये एग्ज़ाम कैसे पार होगा, बाकी सब साइड करो, ठीक है? टेंशन नहीं लो, सब अच्छे से हो जाएगा। पेपर सॉल्विंग को लेके कैसे पेपर सॉल्व कर सकते हैं और इजीली उसकी टेक्निक्स, व्हाट कैन हेल्प, इफ यू वांट आई कैन कम अप विद अ सर्टेन प्रॉपर वीडियो। आई वाज थिंकिंग ऑफ अ शॉर्ट, बट इफ यू वांट आई कैन कम अप इन डिटेल कि पेपर में सॉल्व करने में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे टेक्निक्स यूज कर सकते हो कि आप ज़्यादा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। जो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं उनमें बेटर आंसर मार्किंग, ये नहीं कि हवा में 1 2 3 4 तुक्के लग रहे हैं। इफ यू वांट आई कैन कम अप विद एन वीडियो, कमेंट्स में बताना इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो, और एल्स आई विल मेक अ शॉर्ट ऑन दैट। आई विल सी कि कैसा रिस्पॉन्स है, ठीक है? आई होप दिस हेल्प्स। 20 दिन है, बहुत है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? 1 दिन का 1 सब्जेक्ट भी करोगे तो भी आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पेपर उतना मुश्किल नहीं है, एफर्ट नहीं करोगे तो मुश्किल बन जाएगा, ठीक है? लोड नहीं लो, पढ़ाई करो। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, लर्न विद मानसी।